एक आयुष का चिकित्सक नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है या नहीं करा सकता है, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। तो एक आयुष चिकित्सक नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है या नहीं करा सकता है, यह आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मामले पे गवर्नमेंट की क्या राय है, इसको हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। इससे संबंधित क्या क्या शासनादेश आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आयुष चिकित्सक नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है या नहीं करा सकता। यहाँ हम सिजेरियन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिजेरियन में सर्जरी का पार्ट होता है, जिसके लिए अभी भी बहुत जगहों पे से अनुमति नहीं मिल पाई है। तो इसमें हम केवल नॉर्मल डिलीवरी की बात करेंगे, और इसको लेकर पिछले जितने भी 8-10 सालों में जो भी शासनादेश या रूल्स रेगुलेशंस जारी हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ आदेश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा रिलीज हुए हैं, कुछ NRHM या NHM के द्वारा जारी हुए हैं, और कुछ जो है प्रश्नों का जवाब लोकसभा और राज्यसभा में माननीय मंत्रीगण द्वारा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या शासनादेश हैं और यह शासनादेश कहाँ तक किसी भी आयुष चिकित्सक को डिलीवरी कराने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला शासनादेश है यह है 10 मार्च 2014 का, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें डिफाइन किया गया है कि एक आयुष चिकित्सक, स्पेशली यहाँ पे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा, तीन की ही बात की गई है। योग और नेचुरोपैथ को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसमें जो है एक बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। उसमें पहला है मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग। इन 4 पॉइंट्स पे इसमें डिस्कस किया गया इस शासनादेश में। और इसमें लिखा गया है कि आयुष डॉक्टर्स एज स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, यानी कि एक SBA ट्रेनिंग होती है जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स के नाम से जानी जाती है। और इसको करने के बाद आयुष के जो भी चिकित्सक हैं, यानी कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा के, वो बहुत सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैटरनल हेल्थ में। और इसके पीछे का कारण ये था कि जब NRHM स्टार्ट हुआ था तो NRHM में बहुत से डॉक्टरों की कमी होने की वजह से ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, और आयुष चिकित्सकों को भी अधिकार दिया गया था कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैटरनल हेल्थ में आप जो है लेबर रूम प्रोटोकॉल्स, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, कम्प्रिहेंसिव ANC एसेंशियल्स, इक्विपमेंट्स, BP मेजरमेंट एंड क्वालिटी, ANC चेक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैटरनल डेथ रिपोर्टिंग ये आप कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्थ के केस में मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चिल्ड्रन इलनेस, डायरिया, न्यूमोनिया एंड मलेरिया एज पर द IMNCI protocols. Alternatively, the physician's package of IMNCI can also be provided by the Ayush practitioners in order to ensure primary level of child and newborn care. तो चाइल्ड और न्यूबॉर्न के केस में इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने की आपको इजाज़त दी गई थी, और ये है 10 मार्च 2014 का लेटर। इसके अलावा एक और दूसरा लेटर जारी हुआ था, ये है आपका 10 अक्टूबर 2013 का, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये भी रिलीज हुआ था पेपर। और इसका सब्जेक्ट था IUCD को लेकर, यानी कि इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस को लेकर, कि आयुष के चिकित्सक इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इसमें जो लास्ट का पैराग्राफ है वो हम आपको बता देते हैं। एज ए रिजल्ट MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken a policy decisions to permit Ayush providers with the exception of Yoga and naturopathy providers to perform IUCD insertions after training as per the curriculum being developed by the government of India. तो जो आयुष के चिकित्सक हैं, जिसमें कि योग और नेचुरोपैथ को एक्सक्लूड किया गया, उनको नहीं रखा गया। इनके अलावा जो 3 हैं, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा, ये तीनों IUCD इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज कर सकते हैं आफ्टर जो भारत सरकार ने जो ट्रीटमेंट की गाइडलाइन दी है वो उसके अनुसार, और जो ट्रेनिंग मॉड्यूल से उसको ट्रेनिंग लेने के बाद आप IUCD भी इम्प्लांट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक अगला लेटर है, ये है आपका 18 फरवरी 2013 का लेटर है। इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्योंकि इस डॉक्टर्स के शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी आयुष चिकित्सकों के लिए इसमें इंक्लूड किया गया था। और इसका जो कंक्लूजन था कि द इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट ऑफ मोबाइल हेल्थ टीम्स एट ब्लॉक लेवल कंसिस्टिंग ऑफ आयुष डॉक्टर्स, ANM एंड फार्मासिस्ट। तो जो भी इसमें मोबाइल ब्लॉक लेवल पे जो टीम बनेगी उसमें ऐड किया गया था आयुष डॉक्टर्स को, ANM को और फार्मासिस्ट को।
अब जो अगला लेटर है ये है आपका 19 फरवरी 2014 का, यानी कि अब तक जो तीनों लेटर पिछले थे वो 2013 के थे और ये लेटर जो है 2014 का है। और ये भी सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किया गया है। और इसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, दे मे बी परमिटेड फॉर प्रेस्क्राइबिंग एलोपैथिक ड्रग्स फॉर कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरीज इंक्लूडिंग इनिशियल एंड बेसिस मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस before referral and can prescribe all those drugs permitted to ANMs and SNN after SBA training। तो अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो जितनी भी ड्रग्स हैं ड्यूरिंग डिलीवरी जो यूज की जाती हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और एक पॉइंट और है, इसमें लिखा गया है कि बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम एन ICMR स्टडी ऑन कॉम्पिटेंसीज ऑफ आयुष डॉक्टर्स आफ्टर SBA ट्रेनिंग, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द MOHFW दैट आयुष डॉक्टर्स Ayurveda and homeopathy posted at government health facilities may be permitted to conduct deliveries and provide basic treatment for complication before referral। तो देखिए इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि ICMR ने पहले एक सर्वे किया था, जो भी आयुष के चिकित्सक थे उन पर सर्वे किया था और उस सर्वे के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया कि जो भी आयुष के चिकित्सक है SBA ट्रेनिंग के बाद वो नॉर्मल डिलीवरी को परफॉर्म कर सकते हैं और उस समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उससे रिलेटेड सभी एलोपैथिक दवाओं का यूज भी कर सकते हैं बिफोर रिफरल, और अगर आप उसके बाद जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो ये 2014 का लेटर था। और इन सब के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण लेटर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लेटर है जो कि राज्यसभा में भारत सरकार के द्वारा ये जवाब लगाया गया है और यह जवाब जो है 17 मार्च 2015 को ही लगाया गया था। तो हमने 13 का आपको दिखाया, 14 का दिखाया और अब हम 15 का बता रहे हैं। तो ये 17 मार्च 2015 को कुछ सवाल पूछे जाते हैं सांसद महोदय के द्वारा, तो उसी के रिस्पॉन्स में राज्यसभा में ये सवाल का जवाब दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सवाल था, पहले हम आपको सवाल बता देते हैं। जो सवाल पूछा गया था, whether it is a fact that Ayush doctors are going to conduct deliveries, if so the details thereof, and in the absence of professional training and study how Ayush doctors can conduct deliveries। तो ये सवाल आपने सुना जो पूछा गया था और उस समय जो है हमारे माननीय मंत्री जो है श्री यशोपाल नाइक जी थे, आयुष मंत्री 2015 में, तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में जो जवाब दाखिल किया था वो हम आपको बता देते हैं। इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे, आप इसको डिटेल में पूरा पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पे एक ब्रीफ में लिखा गया है, द रेगुलेशन मेड देयर आफ्टर अंडर द टाइम टू टाइम द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस 11 ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन मेडिसिन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 1982 एंड द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 24 ऑफ होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइड फॉर conduct of obstetrics case by a practitioner of Ayurveda, Siddha, Unani and Homeopathy respectively। तो इस जो सेक्शन में लिखा गया है कि जो भी आयुष के चिकित्सक हैं आयुर्वेद या होम्योपैथ के, वो डिलीवरी को परफॉर्म कर सकते हैं। जो नंबर है आप इसको डिटेल में आप इस पूरे लॉ को पढ़ सकते हैं। जो दूसरे सवाल का जवाब में लिखा गया था, in terms of the provisions under Indian Medicine Central Council minimum standard requirement for Ayurved, Siddha and Unani colleges and attached hospital regulation notified in 2012 and 2013 यानी कि 2012 और 13 में there is a separate department of gynecology and obstetrics with requisite infrastructure for teaching, training and conducting deliveries। जो भी आयुष के कॉलेज है वहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। आप सबको पता भी होगा कि सब जगह सेपरेट डिपार्टमेंट होता है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स का, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, OT होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो सब के सब वहाँ पे रहते हैं। पार्ट टाइम टीचर्स कंसल्टेंट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आर आल्सो एंगेज्ड टू इम्पार्ट टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो और ये अब तो CCIM की नॉर्म में भी है कि जितने भी कॉलेज होते हैं आयुर्वेद के, वहाँ पे हर स्पेशलिटी का एक मॉडर्न के टीचर्स भी होते हैं जो MBBS MD होते हैं। इसके बाद लिखा है कि फर्दर देयर आर प्रोविजंस अंडर द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल नोटिफाइड इन 2013 टू प्रोवाइड क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप अप टू 2 months इन द कंसर्न सब्जेक्ट गायनी एंड ऑब्स। तो जो इंटर्नशिप में हम लोग ने देखा है कि 2 महीने की हमारी अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप होती है गायनी और ऑब्स में।
Hence, conducting the deliveries by Ayurveda, Siddha and Unani doctors is a part of the curriculum. तो जो नॉर्मल डिलीवरी जो है ये हमारे कुरिकुलम यानी सिलेबस का एक पार्ट है और 2 महीने की ऑलरेडी इसमें ट्रेनिंग भी होती है जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या CSC PSC होते हैं जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप ज्वाइन करता है करने के लिए। तो ये बहुत से हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, शासनादेश दिखाया, लोकसभा में प्रश्नों का जवाब जो लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा वो सब भी हमने आपको दिखाया। और इस सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप इनको डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं। इनको प्रिंट जरूर रखिए अपने पास प्रिंट करके कि अगर कभी भी कोई भी अधिकारी आते हैं आपके पास आपके प्रूफ देखने के लिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपके इंटर्नशिप गायनी ऑप्स में आपने की है नहीं की है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंटेड फॉर्म में आपको अपने हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो या OPD वहाँ जरूर रखना चाहिए। अगर कोई भी आता है जांच के नाम पे आपका उत्पीड़न करता है तो इन सारे शासनादेशों को आप उनको दिखा सकते हैं। तो 2015 में क्लियर कट आपने देखा कि जो है भारत सरकार ने भी यही जवाब दिया है कि जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग होती है, साथ में वो 2 महीने की इंटर्नशिप भी करते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए वो ट्रेंड हैं। इसमें अलग से किसी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार आप सब चाहें तो एक बार और नेट पे सर्च करिए और जिस स्टेट के हों करस्पॉन्डिंग स्टेट्स में जो आपके निदेशालय हों आयुर्वेद के वहाँ भी आप इसको पता कर सकते हैं कि आपके स्टेट में इससे और आगे क्या क्या आपको अनुमति मिली है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर, या जो पहले की डिलीवरी के जो आदेश हमने दिए थे क्या इसके अगेंस्ट में कुछ आदेश आए थे कि जो पहले आपको परमिशन दी गई थी वो परमिशन अब विड्रा की जाती है, आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप ज़रूर देख लें, पता कर लें अपने स्तर से भी, और आप जिस राज्य के हो वहाँ से या सेंट्रल मिनिस्ट्री से आप जो ईमेल के माध्यम से आप इन सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स को आप मंगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे कि आयुष चिकित्सक एक नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो ऐसे ही ढेर सारी जानकारी वाली ये ज्ञानवर्धक वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जिन्होंने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।